दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, एक होता है ज्योतिष पर विचार और एक होता है ज्योतिष का नियम। हम जो यहाँ पर 12 लग्नों की गाथा को पढ़ रहे हैं वो है ज्योतिष का नियम। दोस्तों, बहुत सारे ज्योतिष का एक जैसी जो बात बताते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये ज्योतिष का नियम है। लेकिन कोई कोई ज्योतिष कुछ बातें जो अलग बताते हैं, उसका मतलब ये हुआ कि वो बातें जो हैं वो उस ज्योतिष का एक विचार मात्र है। दोस्तों, 12 लग्नों की गाथा के अंदर कल का जो वीडियो हमारा अधूरा रह गया था, उसके आगे का वीडियो हम शुरू करते हैं। कन्या लगन 6 नंबर की राशि थी। दोस्तों, कल राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण मेरा फ़ोन जो है वो हीट हो गया था और वीडियो बंद हो गया। फिर मैंने पूरा वीडियो बनाने के बाद देखा, तब मुझे मालूम चला कि वीडियो तो मेरा आधा ही रिकॉर्ड हुआ था और उसके बाद का जो अभी वीडियो है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। तो कल तक दोस्तों हमने देखा था कि इस कन्या लगन की कुंडली के अंदर हमारे मंगल को हमने देखा था कि मंगल जो हमारे हैं वो अशुभ भाव के स्वामी बनते हैं। उसके ठीक ही आगे से हम शुरुआत करते हैं। इस कन्या लगन की कुंडली के अंदर हमारे चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं हमारे बृहस्पति गुरुदेव। बृहस्पति जो यहाँ पर हम देखेंगे कि केंद्र के अंदर है और केंद्र की राशि जो फलदायक होती हैं वो हमारे सम फल देने वाली होती हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि कन्या लगन की कुंडली के अंदर हमारे जो गुरुदेव बृहस्पति हैं वो सम फलदायक बनेंगे। दोस्तों, कोई भी ग्रह मतलब इस कुंडली के अंदर ये जो बृहस्पति हैं वो कहीं पर भी बैठ जाए तो इस कुंडली के अंदर वो सम फल ही देंगे। उसके बाद हमें देखना होगा कि बृहस्पति का नेचर कैसा है। बृहस्पति का जो नेचर होगा उसके अनुरूप भी बृहस्पति हैं वो उसका फल देंगे। आगे हम देखते हैं पंचम और षष्ठम भाव के हमारे स्वामी बनते हैं शनिदेव। शनिदेव की दो राशि हैं, एक मकर एक कुंभ राशि। मकर राशि जो हमारे त्रिकोण के अंदर है और कुंभ राशि त्रिक भाव के अंदर है। मान लिया कि किसी भी कुंडली के अंदर यहाँ के हमारे जो शनिदेव हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। अब ये शनिदेव इस कन्या लगन की कुंडली के अंदर 10वें भाव के अंदर कैसा फल देंगे। तो शनिदेव दो भाव से आए हैं, शुभ और अशुभ दोनों भाव से आए हैं। अगर इस भाव के स्वामी जो बुध देवता हैं वो अगर मान लिया कि यहाँ पर बैठ गए, तब ये शनि यहाँ से आया हुआ समझेंगे और इस 10वें भाव को हैं तो प्रोफेशनल हाउस को हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं हमें, हम देखेंगे। अगर यही बृहस्पति मान लिया कि यहाँ पर इस भाव के स्वामी यहाँ पर बैठे हैं या फिर इस भाव के स्वामी कहीं पर भी बली होकर के बैठे हैं, तब हम इस शनि को है जो यहाँ से पंचम भाव से आया हुआ समझेंगे और इसकी जो प्रोफेशनल हाउस में है शनि जो है वो एक अच्छा परिणाम देंगे, एक शुभ परिणाम देने वाले हैं। इस प्रोफेशनल हाउस में वो वृद्धि करेंगे। अब हम आगे देखते हैं। मोटे मोटे तौर पे हम देखेंगे कि हमेशा जो अशुभता पर है वो शुभता की विजय होती है। इसके लिए कर्क लगन की कुंडली के अंदर हमारे शनिदेव हैं जो शुभ भाव के स्वामी बनते हैं। या मैं लिख लेता हूँ शनिदेव। आगे हम देखेंगे तो आगे हमारे 1 2 3 4 5 6 और 7 यानी कि चंद्रमा और सूर्य दो ग्रह बाकी रह गए। चंद्रमा हम देखेंगे हमारे एकादश भाव के स्वामी बनते हैं और एकादश भाव जीरो वाला भाव है, न शुभ के अंदर न अशुभ के अंदर और न सम भाव के अंदर आता है। तो यहाँ चंद्रमा को हम लिखेंगे कि एक चंद्रमा जो है एक जीरो वाला भाव है। चंद्रमा
या फिर हम देखेंगे इस बुध का चंद्रमा के साथ कैसा संबंध है, उसके अनुरूप भी हम देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं। द्वादश भाव के जो स्वामी हैं हमारे सूर्यदेव, वो सूर्यदेव हमारे त्रिक भाव के अंदर बैठे हैं और त्रिक भाव हमेशा अशुभ भाव में श्रेणी में आता है। तो इस कन्या लगन की कुंडली के अंदर हमारे सूर्यदेव है जो अशुभ भाव के स्वामी बनते हैं। अगर ये सूर्यदेव कहीं पर भी इस कुंडली के अंदर बैठेंगे, मान लिया कि यहाँ पर बैठ गए, तो इसके अंदर जो है वो सूर्यदेव हैं वो अशुभ प्रभाव अपना डालेंगे। ये जो भाव हमारा है पंचम भाव, उसके अंदर है कहीं न कहीं वो सूर्यदेव कमी लाएंगे। यहाँ पर जो अगर कहीं पर भी बैठ जाए, मान लिया कि सूर्यदेव कहीं पर भी बैठेंगे, तब है वो अपना प्रभाव है वो अशुभ भाव से आए हैं, इसके लिए वो कहीं न कहीं हैं इस जहाँ पर भी बैठेंगे वहाँ पर अशुभ प्रभाव ही देंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा कन्या लगन का वीडियो था पूरा हुआ, और आगे हम 7वें नंबर की राशि तुला राशि है जिसको स्वामी शुक्र हैं, और तुला लगन की कुंडली पे हम पूरा ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर अलग अलग भाव हैं और कोई भी ग्रह इस कुंडली में कहीं पर भी बैठेगा तो वो कैसा फल देगा, शुभ या अशुभ या सम फल देगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।